अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत का दूसरा दौर आज हो चुका है और उसके बाद अब बहुत सारी पेशरफ्त हैं जो होने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर आज दो मुतालबात रख दिए हैं। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया है। PTI की जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के सामने रखा गया। PTI कमेटी ने मुज़ाकराती कमेटी को आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए हमें अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए, जिसके बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड्स बाकायदा तरीके और तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। इस तरह मुज़ाकरात का मामला मजीद एक हफ्ते आगे बढ़ गया है। कुछ खबरें ये भी हैं कि बानी PTI को अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर की गई है, लेकिन बानी PTI ने इस ऑफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई से मशरूत कर दिया है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कन्फर्म भी किया कि बानी PTI ने कहा है कि तमाम कारकुनान को जेलों से पहले रिहा किया जाए तो फिर वो बनीगाला मुंतकली की ऑफर पर सोचेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर की तरदीद कर दी है। मुज़ाकरात के बाद सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई ऑफर बानी PTI को नहीं की गई है। PTI वफ़द ने आज अपने कारकुनान की रिहाई की बात की है। हमने कहा है कि रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अब मुज़ाकरात का एक और दौर अगले हफ्ते में रखा गया है, जिसके लिए टाइम मांगा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये कहा गया है कि उनको बानी PTI से अडियाला जेल में मुशावरत भी करनी है, उनकी रहनुमाई भी हासिल करनी है। आज एक अहम डेवलपमेंट भी हुई है। 9 मई के 19 मुजरिमान को जो है वो माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है, उनकी सज़ाएँ भी माफ़ कर दी गई हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और आने वाले दिनों में सियासत कहाँ पर जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मजीद कितने ऑप्शंस अब खुलने जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब। बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अस्मा वदूद साहिबा, उन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी भी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। मारूफ साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों की इजाज़त से नदीम साहब से पहले बात कर लेते हैं। नदीम साहब, दो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया है कि बानी PTI और कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। 9 मई के और 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन PTI मांग रही है। हुकूमत की जानिब से भी बड़ा मस्बत रवैया था। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी हुकूमत के रवैये की तारीफ़ की जाती रही। किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी पेशरफ्त है इतनी तलखियों के बाद? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ गुफ्तो शनीद और डायलॉग हमेशा मसाइल को हल करने में बड़े मुआवन साबित होते हैं जी। और जो सियासी माहौल पाकिस्तान का रहा, जिस तरह से लेकर डेफिसिट था और जिस तरह से हम बतौर जमात हुकूमती जबर का, सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का शिकार होते रहे। हमारी तमाम टॉप लीडरशिप बाशमूल इमरान खान साहब जेलों में, और हर एहतजाज की कॉल पर वर्कर्स पर क्रैकडाउन, FIR, मुकदमात। तो इन माहौल में मैं समझता हूँ कि बड़ा एक खुश आइंद है इकट्ठे होकर बैठना जी। और इस पे मैं समझता हूँ कि स्पीकर नेशनल असेंबली का बड़ा पॉजिटिव रोल है। ठीक है, हमें पॉजिटिव चीजों को एक्नॉलेज करना चाहिए और जैसे जैसे अब ये गुफ्तगू शरीफ बढ़ेगी, जिस तरह से आप लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, एवरीवेयर यही सूरत हाल है। हर जगह से जब इसको डिस्कस किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव रोल सामने आएगा जी। और पूरी कौम इस बात के इंतजार में है कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात आगे जी। बढ़े और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये खत्म हो और हम सब लोग जो है इस मुल्क को मुआशी तौर पे मुस्तहकम देखें, यहाँ सारे मामलात में बेहतरी देखें। और नज़ीर साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से जो दो मुतालबात PTI की जानिब से रखे गए हैं, कितने काबिल अमल ये मुतालबात हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो नहीं है कारकुनान की और बानी PTI की रिहाई। दूसरा, और 26 नवंबर और 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन का क़याम आपके मुतालबात में शामिल है, तो
लग रहा है आपको कि काबिल अमल मुतालबात में हुकूमत कुछ लचक दिखाएगी दोनों चीज़ों में? सर आपको आवाज़ आ रही है? ये मुझसे पूछा आपने जी। जी जी सर, आपसे नदीम साहब। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, हमारे जितने मुतालबात हैं वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़े सिंपल मुतालबात है। एक जुडिशल कमीशन का क्याम, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम पर जो मौजूदा हुकूमत और उनके तर्जुमान एक इल्जाम मुसलसल लगाते रहे, एक बयानिया की को प्रोपेगेट करते रहे कि जी तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, हम चाहते हैं कि चीजें वाजे हो जाए, चीजें सामने आ जाए। अगर किसी शख्स ने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर लोगों ने जुर्म नहीं किए तो उनके सर जुर्म थोपना, उनको इबरत का निशान बना देना मुनासिब नहीं है। सेकंड, जितने हमारे कैदी अंडर ट्रायल हैं, लॉ ये इजाजत देता है, लॉ पॉइंट पर उनकी बेल्स होनी चाहिए। और हमारा मुतालबा ये हुकूमत से नहीं है, हमारा मुतालबा हुकूमत के जरिए उस पूरे सिस्टम से है जिसको हुकूमत ही लीड कर रही है। आज अगर आप देखें कि एक शख्स किसी केस में जब उसकी बेल हो जाती है और वो जेल पर रोककर उसकी जाती है, साथ ही उस पर दूसरे मुकदमे का इंतराज हो जाता है। यहाँ ये हमारा मेन एतराज है हुकूमती मशीनरी पर। और अगर हुकूमत ये समझती है कि वो सही मानों में मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, अगरचे हुकूमत की जो लेजिटिमेटी है वो तो उसी रोज खत्म हो गई थी जब 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने इनको अपने वोट से मुस्तरद कर दिया था। एनी हाउ, जिस तरह से भी ये गवर्नमेंट कायम हो गई, अब जाहिर है वो गवर्नमेंट में है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो हर उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए जो उनकी इक़्तिदार को तबादला दे सकती है। लेकिन इक़्तिदार हमेशा तवील देरपा होते हैं अवामी हमायत से, अवाम की ताकत से। जब अवामी हमायत ना हो तो हुकूमतें भले हुकूमत करती रहें, लेकिन उनका जो क़याम है वो बड़ा गैर मुस्तकिल हो जाता है। तो मुझे यकीन इस बात का है कि जो मैंने आज का माहौल देखा और जो किसी हद तक प्रेस टॉक की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी और गवर्नमेंट साइड से भी जो गुफ्तगू सामने आई, तो मैं तवक्को रखूंगा कि हमें मस्बत सोचना चाहिए और हम सब लोगों को इस माहौल को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। और सर एक बात और ये बताइएगा, फिर मैं अस्मा वदूद साहबा के पास भी जाऊंगा कि कोई खबर ये भी चल रही है कि कोई ऑफ़र की गई है बानी पीटीआई को, क्या बडियाला जेल से मुंतकिल होकर बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन बानी पीटीआई ने मशरूत कर दिया उसको कारकुनान की रिहाई से। कोई है सर, ऐसी कोई ऑफ़र की गई है? देखिए, ये खान साहब ने खुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, और जाहिर है जब उन्होंने एक बात की है तो उनके पास इसका वादे कोई सबूत भी होगा, उन्हें ऑफर की गई होगी। और ये तो आजकल जुबान ज़द-ए-आम है इस तरह के वाकया, इस तरह की खबरें। ये भी था आज से कुछ अर्सा पहले कि उनको बैरून मुल्क जाने की ऑफर की गई थी। लेकिन आप देख लें, इमरान खान साहब ने अपनी कमिटमेंट से, अपनी 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 बहादुरी से और रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हुए एक बार फिर साबित किया कि वो सही मानों में अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लोग इसीलिए उनके हल्का असर में और उनके हल्का मोहब्बत में शामिल हैं कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने बजाय बैरून मुल्क जाकर अपने आप को ईज करने के, अपने लिए कोई सहूलत लेने के, उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये फैसला किया। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि खान साहब लॉ पॉइंट पर उनकी बेल होंगी। उन पर जितने मुकदमात हैं वो सियासी नोयत के हैं, उन पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, उनके पास कोई बैरून मुल्क असासे मुंतकिल करने का केस नहीं है, उन्होंने कोई अपने लिए कोई बिजनेस टाइकॉन्स नहीं खड़े किए, उन्होंने कोई इस तरह की प्रॉपर्टीज सामने नहीं आई। 2-3 जो मुकदमात बनाए गए वो जाहिर है उन पर प्रेशर बनाने के लिए। तो फिर जब उन 2-3 मुकदमात में देखा और हुक्मरानों ने कि इनसे काम नहीं चलेगा, तो फिर मुकदमात की एक तवील फहरिस्त है। मतलब पाक कोयटा में अगर कोई किसी वकील का मर्डर होता है तो वो केस भी खान साहब के खाते में डाल दिया गया। और इसी जगह मतलब 82 मुकदमात वो हैं जो उनके जेल में गिरफ्तारी के दौरान उन पर बनाए गए। ये शायद मुहज़्ज़ब दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि किसी शख्स पर जो इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी का सरबराह हो, पाकिस्तान का वजीर आजम रहा हो, और उन पर मुकदमात इस तरह दर्जनों बल्कि सैकड़ों की तादाद में बना दिए जाए कि वकला की टीमों को ये रोज सोचना पड़ेगा कितने मुकदमात में हमने पेश होना और कैसे तैयारी करनी है। तो मैं तवक्को ये रखूंगा आने वाले दिनों में
कि सियासी लोग जो हुकूमत में हैं, बज़ाहिर तो जमहूरियत कहते हैं कि जमहूरियत है मुल्क में, मुझे तो जमहूरियत नजर नहीं आती, लेकिन जो कुछ भी है बहरहाल पार्लियामान मौजूद है, बिल्कुल ठीक। बहरहाल हुक्मरान इस तरह से भी एक इंतखाबात के जरिए मुंतखब होकर यहाँ बैठे हुए हैं, और तो अब इनका हक बनता है कि ये साबित करें कि ये वाकई वो लोग हैं जो आवाम के नुमाइंदे हैं। चलें सर, मुस्लिम और लीग ये नून के रहनुमा मारूफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किस तरह हुकूमत जो है ये साबित करेगी। असमा साहब आपके पास मैं आता हूँ, हुकूमत का वर्जन ले लूँ, फिर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखिएगा। मारूफ साहब ये बताइएगा कि हुकूमत के सामने तो दो मुतालबात आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से। हुकूमत क्या तवक्को कर रही है कि हुकूमत किस प्लान के तहत ये इस मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगी? हुकूमत क्या डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चाहती है कि वो करे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सैन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे आप एक प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी। बात यह है कि देखें, जब पहले मीटिंग हुई अपोजिशन और गवर्नमेंट में स्पीकर साहब की सदारत में, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अगली मीटिंग में अपोजिशन पीटीआई जो है वो अपने मुतालबात इन रिटन फॉर्म में जमा कराएगी। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी जो तरसीलात वाली जो कॉल है वो जारी रहेगी, और इन मुज़ाकरात का जो अंजाम है या नतीजा है या उसकी डेडलाइन उन्होंने 31 जनवरी दे दी। आज देखें, आज उन्होंने जो मुतालबात हैं वो नहीं दिए, और कहा कि ये मुतालबात जो हैं चार्टर ऑफ डिमांड जो हम अगले हफ्ते में देंगे। तो एक साइड वो डेडलाइन देते हैं, दूसरी साइड पर जनाब वो अपने जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करे। तो इससे हुकूमत की, इसकी अपोजिशन की नीयत में सामने सामने शक नजर आ रहा है कि ये तो महज एक टाइम गुजारी के लिए, वक्त गुजारी के लिए काम कर रहे हैं। और सूली बात यह है कि अगर आपने डेडलाइन दिया है तो आपको ज्यादा उसमें विजिलेंट, ज्यादा आपको जज्बे के साथ और जल्दी होनी चाहिए, और फौरन आप चार्टर ऑफ डिमांड देते और बस हम बातें आती। ताहम आज का जो इलामिया सामने आया है उससे ये चीज सामने आई है कि दोनों जो वफूद थे उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में बात की है, और इस स्पिरिट का इजहार किया, इस जज्बे का इजहार किया कि हमारी जो ये नेगोशिएशन है या जो मुज़ाकरात हैं, ठीक है, ये प्योरली खालिसन पाकिस्तान के मफाद में होंगे। ये बात जो है ना, ये बहुत ही हौसला अफजा है, जिसमें एक अंदाजा हो रहा है कि सियासत की बजाय पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी आते हैं मुतालबात की तरफ। तो उनके दो मुतालबात हैं कि जो 26 नवंबर और 9 मई के जो ये जो हंगामे हैं इनके बारे में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जो जितने भी उनके कैदी हैं उनको रहा किया जाए। अभी इशू ये है कि अगर तो सियासी नुक्ता नजर से जो लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का क्रिमिनल केस जो केसेस लॉन्च हो चुके हैं, जो मुकदमात हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, FIR कट चुकी हैं, तो वो एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर यही है कि आपने अदालत में जाना है, अदालत में अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, और उसके बाद आपकी जमानत होगी, और ये बड़ी सादी बात है। हाँ, अगर हुकूमत में वहाँ, क्योंकि हुकूमत भी उनमें प्यूर पार्टी के लोग हैं, JUI के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, MQM के लोग हैं, सर GUI के नहीं है लेकिन MQM के हैं, तो ये उनकी सारी मशावर के बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन एक बात जो मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि PTI वाले सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं इस केस के लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जुडिशियल कमीशन भी बना सकती है, हुकूमत को एडवाइस भी कर सकती है, और इस पर अपनी प्रोसीडिंग भी वो चला सकती है। तो ये चीजें जो है, अभी जब नेक्स्ट जो मीटिंग है इनकी, उसमें जब चार्टर ऑफ डिमांड फॉर्मल या इन रिटन फॉर्म में आएगा तो उसके बाद ही कुछ चीजें जो है ना वो आगे चलेंगी। लेकिन आज का जो माहौल था वो बता रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो इस चीज को बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के मफाद में आगे ले जाना चाहती है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि आपने भी एक बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किसी तरह से टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है, और सर किस तनाजुर में आप ये बात कर रहे हैं? वो तो चाहेंगे कि बानी PTI बाहर आ जाएं, उनकी पार्टी मोबिलाइज हो जाए, कारकुनान रिहा हो जाएं, जो सख्तियां उनके ऊपर हो रही हैं वो कम हो जाएं। तो सर किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि PTI जो है वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रही है? पिछली मीटिंग जब हुई थी उसमें यही कहा था कि अगली जो 2 जनवरी को मीटिंग होगी उसमें चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो PTI देगी और इन रिटन फॉर्म में देगी। आज उन्होंने नहीं दिया। अभी देखिए, एक पूरा हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते में वो उनको चाहिए था कि आपसे चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसको आप बिल्कुल फॉर्मुलाइज करके, उसको बिल्कुल क्लियर करके आज वो वहां पेश कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए एक हफ्ते का, और हम जाके दोबारा बात करेंगे, दोबारा मुशावरत करेंगे, उसके बाद हम आप देखें। तो ये देखें, एक हफ्ता जो है वो किसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे डिले हुए हैं? उन्हीं की वजह से। फायदा क्या होगा PTI को? सर फायदा क्या होगा PTI को इससे?
पीटीआई को फायदा यही है कि वो एक देखे ना, एक उन पे इल्जाम है कि वो किसी सूरत, दो चीजें हैं, एक उन पे इल्जाम है कि वो निगोशिएशन मुज़ाकरात नहीं करते, दूसरा उनको इल्जाम यह है कि वो पार्लियामान पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये चीजें शो करके वो एक लोगों में जो तासर है उसको तो वो डिस्पेल करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो उन्होंने पिछली मीटिंग में ये कमिट किया था कि हम अगली मीटिंग में 2 तारीख जनवरी की जो मीटिंग होगी उसमें आप चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, उन्होंने आज नहीं दिया। अभी देखे ना, बात उनके कोर्ट में है, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट की जो कमेटी है उन्होंने तो कहा जी आप चार्टर ऑफ डिमांड दें, हम मुशावरत करेंगे उस पर, हम आपको उसका रिटन फॉर्म में जवाब देंगे। अभी होगा क्या, नेक्स्ट वीक जब वो चार्टर ऑफ डिमांड देंगे तो गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो कहेंगे जी अभी हम ओके ठीक है जी, हम हमें मशावरत का मौका दें, हम अपने लीडरान से अपने जो अलायंस है उनसे मशवरा करेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो काम है ये लिंगरानी हो रहा है ना। असूली बात यह है कि आज उनको चार्टर ऑफ डिमांड दे देना चाहिए था और अगले हफ्ते तक हुकूमत की जो कमेटी है वो उसको जवाब देती हो ताकि मामला आगे चलते। ठीक है, चलिए अस्मा साहिबा से पूछ लेते हैं। अस्मा साहिबा, आप बताइएगा कि क्या आपको संजीदगी दोनों जानिब से नज़र आ रही है, हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी? जिस तरह मारूफ साहब बात कर रहे हैं कि पीटीआई टाइम गेन करने की अब कोशिश कर रही है, फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या होगा इस टाइम गेन करने से? वो तो चाहेंगे कि जल्दी से बानी पीटीआई बाहर आ जाएं, उनके कारकुनान रिहा हो जाएं और पार्टी मोबिलाइज हो, क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि पार्टी में धड़ेबंदी हो रही है। देखिए, पीटीआई टाइम गेन करना जा रही है नहीं जा रही, लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा हेस्ट में है, वो बहुत ज्यादा जल्दी इस मामले को वाइंड अप करना चाह रहे हैं। देखिए, लेट मी आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द हाउस। देखिए, आपका 20 जनवरी के बाद दुनिया की जो पॉलिटिक्स है ना वो तो बहुत तब्दील हो जाएगी जी। उसमें बहुत सी ऐसी आएंगी जो कि ऐसी ऑल्टरेशन होंगी, ऐसी चेंजेस होंगी, लोगों की स्ट्रेटजीज तब्दील होंगी, लोगों की अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोच तब्दील होगी। तो बहुत सी चीजें विल ऑल्टर 20 जनवरी के बाद। लेकिन हम लोग क्योंकि इधर ना एक फोर साइटेडनेस हमारे पास नहीं होती ना, हमने ये सोचा ही नहीं था कि ये तब्दीली आ सकती है या इस तरीके से हम किसी ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं। हमने बिंदास होके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की, हमने जुडिशरी की हाथ पांव काट दिए, हमने जब डेमोक्रेसी ने एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन लाया उस पर भी कोई अटेंशन नहीं दी, हम बस अपनी धुन में लगे रहे। लेकिन अब 20 जनवरी के बाद उस जो एक हिजानी कैफियत है ना उसको हॉल्ट रखने वाला है। हमें नहीं मालूम कि उसके आगे आपकी इंटरनेशनल सिनेरियो, आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह ओरिएंट हो। तो इससे पीटीआई को डिले टैक्टिक्स से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन द गवर्नमेंट वांट एन इजी एग्जिट राइट नाउ। उनके पास अब वो वाली लग्जरी रही कि वो इसको मजीद एक्सप्लोर करे, इसमें और मजीद क्या कहते हैं स्पाइसेस डाले। तो आपने पूछा ना कि वो क्यों डिले करे, वो डिले नहीं कर रहे, दे आर इन अ हेस्ट, दे वांट द थिंग्स टू बी सॉर्टेड। उन्हें चाहिए इमरान खान बंदी गाला पहुंच जाए फटाफट, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाहर आ जाए, बिल्कुल सब हंसी खुशी रहने लगे, हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। पिछला 2024 तो पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं। ये वाली फीलिंग हमें चाहिए, लेकिन ये वाली फीलिंग कैसे आएगी, इसमें तो बहुत देर लगेगी हीलिंग होने की। और अस्मा साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब ने इससे रिलेटेड बड़ा एक दिलचस्प जो है ना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भी पीटीआई से मुतालबा करेंगे कि वो इस निज़ाम को चलने दें। मतलब हुकूमत ये चाहती है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है, अगले कुछ दिनों में नरमी होती है या किसी भी तरह की लचक दिखाई जाती है, हुकूमत ये चाह रही है कि उनकी गवर्नमेंट चलती रहे। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने ये बात की है कि निज़ाम पीटीआई जो है ना वो चलने दे बस। देखिए जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा, ये जो अभी हमारे पास दो मुतालबात आ रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाले और ये आपकी जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर, ये बहुत क्रिटिकल है, मैं मानती हूँ। लेकिन जो सबसे द मोस्ट क्रिटिकल जो चीज है, जो कि इस फिलहाल दो चीजें जो स्किप की गई हैं, एक आपका 8 फरवरी का सॉफ्ट रेवोल्यूशन और दूसरा आपका 26वीं तरमीम, ये बहुत क्रिटिकल है। उसने आपकी डेमोक्रेसी की रूट को हिला के रख दिया, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसका फ्रेमवर्क प्रोक्टमी ऑफ पावर को हिला के रख दिया। लेकिन अगेन मेरी ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर उनके दरमियान में पाकिस्तानियों को चाहिए जो कि उनकी परसेप्शन को लेके चले, उनकी इंटरेस्ट में अपने फैसले करे, उनके बारे में ओरिएंटेड हो और उनको अपने मुताबिक लेके चल सकता हो, इंस्पायर कर सकता हो, उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता हो, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पेनिट्रेटेड हो, उसका पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्टेड हो। वो लीडर जब उनके दरमियान में होगा ना तो ये सारे मामला वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे।
ही विल टेक इट ऑन फ्रॉम ठीक। देयर। तो ये सब कुछ जो है, ये इस वक्त हमारे पास जो एक लीडरशिप का वैक्यूम है ना, कि हमारे पास लोगों का लीडर नहीं है। हमारे पास ऐसे लीडर है जो समझते हैं कि सर्टेन एंटिटीज के साथ अगर हम कोजी होंगे तो वी आर सेफ। लेकिन वो कोजीनेस उस वक्त तक है जब तक आप उन्हें पॉलिटिकल कैपिटल टेबल करके देते हैं उन एंटिटीज को। आपके पावर हब्स को लोग चाहिए, लोगों की लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। वो आपको एक लीडर जिसके पास, जिसकी पॉकेट में वो सारी चीजें होंगी, वही डिलीवर कर सकता है। और हमारे पास तो इस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं है। हमें तो एक ऐसा लीडर चाहिए जिस लीडर में स्पार्क है। वो तो अडियाला में बैठा हुआ है। ठीक। नदीम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से असमा साहबा भी बात कर रही हैं कि बड़ा हैरानकुन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उससे पीछे हट गई, उसकी तहकीकात से पीछे हट गई और जो 2 मुतालबात रखे सियासी हलकों में काफ़ी ये बात होती रही। क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपका बेसिक बुनियादी जो नुक्ता था, जो बेसिक मुतालबा था 8 फरवरी के इंतखाबात का, जो फॉर्म 47 वाली बात थी, जो मैंडेट चोरी की बात थी, उसको क्यों सर फहरिस्त नहीं रखा गया इन मुज़ाकरात में? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, सेकंड फेज पे ये भी सब कुछ आ जाएगा। और तहरीक इंसाफ का जो एक मुतालबा था और एक बयान था कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़्यादा तरीन इंतखाबात थे, जिनमें बिल्कुल वोटों की बजाय सिर्फ एक कागज के पेपर पर नताइज मरतब करके लोगों को असेंबली का पार्ट बना दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ये फाफन की रिपोर्ट कह रही है, ये पाकिस्तान के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, हर शख्स ये कह रहा है। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को अपनी वालदा की पर्ची में खुद इस बात का इकरार किया जब उन्होंने कहा कि हम फार्म 47 से मुंतखब नहीं हैं। तो इसका मतलब ये था कि उनको अंदाजा है कि कौन फार्म 47 से मुंतखब है। तो ये तो हिस्सा रहेगा। पहले मरहले पे जो एक गवर्नमेंट की तरफ से बयानिया बनाया जा रहा था और गवर्नमेंट के सारे तर्जुमान इस एक बात को लेकर पिछले कोई ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से एक प्रोपेगेट कर रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ तो कभी टेबल पर नहीं आएगी, ये तो सियासी जमात ही नहीं है, इनमें ये तो सिर्फ एजुटेशन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और सेकंड 9 में और फिर बाद में 26 नवंबर का जो सानिया हुआ, हम भी चाहते ये हैं कि अगर जुडिशल का, और मुझे एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पार्ट ऑफ द असेंबली, मैं बाजू का सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा अमर माने है। क्या वजह है कि अगर एक शख्स मुतालबा कर रहा है कि जी मुझे मेरी ये ख्वाहिश है कि जुडिशल कमीशन इसकी तहकीकात करे, तो बहुत सारे वो जो साइलेंट कैरेक्टर है वो भी सामने आ जाएंगे और चीजें कौम के सामने वाज़ेह हो जाएगी। हुकूमत को कौन सी चीज ऐसी है जो इस सारे अमल से रोक रही है, कौन सा ये ऐसा गैर अखलाकी, गैर कानूनी मुतालबा है। लेकिन सर जुडिशल कमीशन ही तो मसले का हल नहीं है ना। माजी में आप देखें, आपके दौर में भी मिसालें भरी पड़ी हैं, उससे पीछे आप चले जाएं, कमीशन तो बनते रहे, कुछ सर उससे निकल कर आता नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन हुकूमत बना भी देती है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी होगा कि कमीशन एक बन जाए और तहकीकात करने लगे? देखिए, मैं आपसे ये तो जो हमारी डिमांड्स है उसकी जो मेजर लाइन दिए हैं, फिर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये तो जब एक SOP तय होंगे कि किस तरह से मुज़ाकरात में आगे बढ़ना है और हमारी डिमांड्स को किस तरह से गवर्नमेंट ने टेकअप करना है, तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अल्टीमेटली बात आनी ही 2024 के इंतखाबात पर है। और आप देख लीजिएगा, ये किसी सूरत भी गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर सकेगी। अवामी हमायत एक बहुत बड़ा मेटल होता है किसी जमहूरी हुकूमत के लिए। और जिस तरह से एक पूरी कौम में मायूसी है, पूरी कौम में एक बेचारगी है, सर आप बड़ी बात कर रहे हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, रिजल्ट वहीं जाएगा। अगर ये मुज़ाकरात जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों 1.5-2 साल से इन मुज़ाकरात से भाग रही थी? क्या वजह थी गवर्नमेंट टेबल पर नहीं आना चाहती थी? उनको पता था कि हम अगर एक एक कंपोनेंट को ओपन करेंगे तो उनके पास ये जो रही सही उनकी साख है हुकूमती ताकत की सूरत में, ये भी खत्म हो जाएगी। और ये होना है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क की आवाम को नो बॉडी बना दें। आवाम पूरे सिस्टम में उनका रोल सिर्फ एक सामने का हो कि वो सिर्फ सुने, ना वो कोई इजहार राय कर सके, ना उनके इजहार राय को कोई अहमियत मिल सके, ना जो आइन और कानून उनको हक और इख्तियार देता है उस पर उनकी हैसियत को माना जाए। तो मैं आज भी इस बात पर कायल हूँ और पुरुमीद हूँ कि इन इंतखाबात के नतीजा जो भी निकलेगा, लेकिन कम अज कम तहरीक इंसाफ का वो जो क्लेम है, तहरीक इंसाफ की जो वो राय है, तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है, जो
पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी का मुतालबा है, जी उसको एक्सेप्टेंस जरूर मिल रही है। इस मुज़ाकरात में बैठने का मतलब है कि हुकूमत हमारे इस मौके की साइड पर मजबूर हुई है। उसको इस बात का अंदाजा है ठीक कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात में कोई गैर आईनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। ठीक है मारूफ साहब, हमें भी याद है जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट में बरमला इजहार किया था कि सारे मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए, कोई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं होगी। फिर अचानक ये तब्दीली मौक़िफ़ में कैसे आ गई? बड़ी हैरान कुन थी ये सब के लिए कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो मुज़ाकरात के लिए मान गई, और पीपल्स पार्टी काफ़ी ख़ाइफ थी कि हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया पहले मुज़ाकरात के सिलसिले में। देखिए, बात यह है कि ये जब से ये हुकूमत बनी है उस दिन से जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने मुसलसल, और उनकी पार्टी मुसलसल ये कहती है कि हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम उन लोगों से बात करेंगे जो फैसला साज हैं। इशू ये है कि ये जो जिस दिन आप सामने करो एजेंसी में वहाँ 130 लोग कत्ल हुए, और ये जो एक यूनिट है जो एक सूबाई जो वजीर आला है वो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन पे हमला कर रहा है, इन हालात में मुज़ाकरात होने के कुछ चांस होते हैं? ये होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ापन है कि इस तरह के हालात में और इस तरह के रवैये के बाद भी वो मुज़ाकरात के टेबल पे आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वरना जो इनकी जिद थी, और इसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि ये समझने कि ये तो मुज़ाकरात से मान ही रहे थे, ये तो अपनी जो हर सारी जितने भी इनके पास ऑप्शन थी, जितनी भी इनके पास जो पत्ते थे वो खेल के वहाँ अपनी यहाँ जी चौक में जब ये लोग इन लोगों को वहाँ बेसिकली वो भागे हैं और इनको पता चला कि अब अभी हमारा बस कोई बात नहीं चल रहा, हमारी जितने भी पते हैं वो खेल चुके हैं, तो बच्ची के आलम में अभी वो मुज़ाकरात के लिए आए और अभी मिनता कर रहे हैं। सर हुकूमत इन हालात के बावजूद हुकूमत ने बड़ापन शो किया और उन्होंने कहा जी ठीक है, स्पीकर साहब ने कहा जी मैं कमेटी बनाता हूँ, मैं सब लोगों को अपनी चैम्बर में बुलाता हूँ, मुज़ाकरात करता हूँ। मैं कहता हूँ मुज़ाकरात ही हल है। देखिए 2018 में जो बहुत बड़ी धांधली हुई और सब लोगों को पता कि कितनी बड़ी धांधली हुई, लेकिन इसके बावजूद जो उसके नतीजे में असेंबली बनी तो शहबाज शरीफ जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे उन्होंने बजाय इसके ये कहा कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते या उसके ये तारीख और एहतजाज वाला काम शुरू करे, उन्होंने सबसे पहले ऑफर की कि जो नाए गलत जिस किसने भी किया है उस गलती की खमियाजा पाकिस्तान को या कौम को नहीं भुगतना चाहिए, आए और चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करते हैं। तो उस वक्त हुकूमत क्योंकि वजीर आजम अपना इमरान खान थे वो कहते हैं मैं सबको रुलाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इस हुकूमत का बड़ापन है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अभी जो मुज़ाकरात पे बैठे हैं इसलिए कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले चलें। पाकिस्तान इस बार इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, मैशत बेहतर हो रही है, आपका इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, आपका स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, आपकी जनाब फॉरेन रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इस्तेकाम हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो अभी भी एहतजाज है या जिस तरह भी अफरा तफरी जो PTI वाले कर रहे हैं और एक जो सूबा है वो बजाय इसके वो काम करे, वहाँ 130 लोग मारे जा रहे हैं और वहाँ उसको मामला हल करने के बजाय वो इनकी तरफ लगे हुए जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात चलें, मुज़ाकरात हों और किसी बेहतर नतीजे की तरफ निकलें, मुल्क में अमन हो, मुल्क में इस्तेकाम हो, मुल्क में मैशियत बेहतर हो, लोगों को रिलीफ मिले, महंगाई कम हो, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट का काम हो। तो इसलिए हुकूमत जो है, हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है लोगों के साथ मुज़ाकरा करके उनको रिलीफ देना, मुल्क में बेहतरी और इस्तेकाम पैदा करना। तो हुकूमत तो नेचुरली हुकूमत तो इससे पहले भी कहती रही है कि आए मुज़ाकरात करें, सब लोग कहते हैं कि आए मुज़ाकरात करें। और इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, उन लोगों से बात करनी है जो फैसला साथ है। ये तो मैं समझता हूँ इन्होंने यू टर्न लिया, जो इसके जिस तरह के पहले भी मास्टर हैं यू टर्न के, अभी भी ये नहीं का यू टर्न है। और मैं बताऊं ये सिर्फ दिखावा है, ये इनकी बनावटी बातें हैं, ये संजीदा नहीं है। आज से 2 महीने या 3 महीने पहले महमूद अचकज़ई को इन्होंने अपना लीडर बनाया था, एक इन्होंने इत्तेहाद बनाया और उसका लीडर बना के उसको उन्होंने कहा जी कि हमारी जितनी बातें हैं महमूद अचकज़ई हुकूमत से बात करेंगे। आज महमूद अचकज़ई बात नजर ही नहीं आ रहा। 26 तरमीम की बात है, इन्होंने कहा कि फजल रहमान जो है वो बहुत जबरदस्त लीडर है, बहुत अच्छा आदमी है, सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करने के चक्कर में होते हैं। अभी भी ये मुज़ाकरात जो है ना, ये वक्ती तौर पर अपने आप पर जो उनकी पार्टी पर भी बहुत प्रेशर आया हुआ है। ये जो 26 का जो वाक़या हुआ है उसकी वजह से इनकी पार्टी में आपने देख लिया होगा कि बुशरा बीबी पे लोगों ने कितने इल्जाम
गुहार लगाए, एक दूसरे की इनकी तसर चाह रही थी। तो अभी इनको समझ आ गई थी कि शायद एहतजाज हमारा नहीं चल सकेगा, तो चलो जी एहतजाज के ये मुज़ाकरात के चक्कर में थोड़ा टाइम चेंज करें। और ये ये संजीदा लोग नहीं है, इनकी कोई बात भी इस वक्त तक मुल्की मफाद में नहीं है। जब भी ये बात करते हैं ये कहते हैं जी कि अमेरिका जो हमें आजाद कराएगा, फिर हम पाकिस्तान को अमेरिका से आजाद करेंगे। ये तो इनकी फिलॉसफी है, तो इन लोगों को हम संजीदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि मुल्क में इस्तेकाम आए, और वो मुज़ाकरात की शक्ल में ही हो सकता है, इसलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। असमा साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से मारूफ साहब बात कर रहे हैं, लॉजिक तो उसमें है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस नहीं थे मजीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करके देख लिया और सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल भी दे दी। आपको लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो बंदगली में फंस गई है, इसी वजह से मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए आमादा हो गई है पीटीआई? देखिए जी, जो पीटीआई की सियासत है ना, जो इमरान खान साहब की सियासत है, वो तो है ही वन अगेंस्ट ऑल। वो तो शुरू ही बंदगली से हुई थी, उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया है। वो तो जब तक रेजिलियंस से, जब तक एक बहादुरी से सिस्टम को चैलेंज करते रहेंगे, उनका पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ग्रो करती रहेगी। उनको तो उन्होंने तो ही हैड हिज बैक टुवर्ड्स द वॉल, उनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। लेकिन जो 26 नवंबर का इवेंट है ना, ये हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ पावर हब, उनका जो अलायंस था ना, उनका जो एक वो शोल्डर टू शोल्डर ए वन पेज हमारी सियासत में बढ़ाता है, उसके लिहाज से हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल सुसाइड किया। आपके पास पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, आपके पास लॉन्ग मार्चेस होते हैं, आपके पास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है, ना कभी रियासत रिटेलिएट करती है इस तरह से, और ना कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सोच भी नहीं सकती। आपने जब इस तरह से रिटेलिएट कर दिया, क्या हुआ कैसे हुआ मैं उस इंटीग्रिटी में नहीं जाती, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट इस तरीके से पॉलिटिकल एक मूवमेंट के टुवर्ड्स रिटेलिएट करेगी ना, तो दैट वाज अ डेमोक्रेटिक सुसाइड। कौन बंदगढ़ी में खड़ा हुआ है? बंदगढ़ी में खान साहब खड़े हुए, वो तो जेल में है, वो तो जेल में ही है। लेकिन इन लोगों ने अपने जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ जो इसके पावर हब्स हैं, उसके बाद पिंग पोंग खेला कि हमने नहीं किया, ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने किया। इसके बाद आप सोचिए इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या रह गई पाकिस्तान में, इनकी वैल्यू क्या रह गई इस्टेब्लिशमेंट की नजर में, ये क्या डिलीवर कर सकते हैं उन्हें क्या ये लोगों का ट्रस्ट डिलीवर कर सकते हैं, लोगों का लव डिलीवर कर सकते हैं? क्या ये कोई नैरेटिव इस वक्त बिल्ड करके लोगों के सामने टेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो बंद गली में 26 नवंबर के बाद पीटीआई नहीं आई, पीटीआई इज एज स्ट्रांग एज एवर, लेकिन इट वाज अ पॉलिटिकल सुसाइड, डेमोक्रेटिक सुसाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ, हुकूमत से मिसकैलकुलेशन। जी, वो अब उस सिचुएशन में आ गए कि अब हम क्या करें, इससे आगे क्या रास्ता निकलेगा। आप कोई इवेंट को अनडू नहीं कर सकते, हिस्ट्री में तो वो चला गया, हिस्ट्री में अब वो चला गया। अब वो हिस्टोरियंस बताएंगे कि उसका आगे क्या उसकी नीटी-ग्रिटी थी, हम तो खाली विटनेस करके आगे चले गए। इट इज पार्ट ऑफ आवर मेमोरी, मगर इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड दिस वाज अ पॉलिटिकल सुसाइड बाय द गवर्नमेंट। और असमा साहब जिस तरह से आप बात कर रही हैं, लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ा अभी अच्छा मौका है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ फ़ायदा भी उठा सकती है हुकूमत की जल्दी से, जिस तरह से हुकूमत ने, आप कह रही हैं 26 नवंबर को मिसकैलकुलेशन हो गई हुकूमत की जानिब से, आप समझ रही हैं कि मौका है पीटीआई के पास अभी, अगर पीटीआई चाहे तो फ़ायदा उठा सकती है सिचुएशन का? पीटीआई के पास मौका शुरू से एक ही है, अपना पॉलिटिकल जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें गारंटी करता है, उसको एक्सप्लोर करें, चाहे किस तरीके से भी। अगर आपको गवर्नमेंट रिएक्ट करती है तो वो उनका मामला है, दे नीड अ पॉलिटिकल विजन टू हैंडल पीटीआई। पीटीआई अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल है फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक जो उसे राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसके मुताबिक अपनी एक पॉलिटिकल मूवमेंट को ओरिएंट कर सकती है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि 20 जनवरी को दुनिया की सियासत बदल जाएगी, अमेरिका हमें आगे लिबरेट नहीं करेगा। ये बात भी मैं यहाँ राइट कर लूं, सर ने कहा अमेरिका हमें लिबरेट नहीं करेगा, लेकिन बाइडेन की आशीर्वाद से चलती हुई जो गवर्नमेंट है ना, उसको ये परेशानी लगी हुई है कि व्हाट इफ ही इज गोइंग, वो आशीर्वाद हट जाएगा, वो सर से वो ठंडी छांव जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने इन्हें दी हुई थी ना, वो हट जाएगी।
एक हमें फेयर राइट मिलेगा, ह्यूमन राइट्स में फेयर राइट मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच में फेयर राइट मिलेगा, आपको अपनी बात टेबल करने में एक आपको एक हवा खुल जाएगी जो कि हम पे सफोकेट करके हमें सांस लेना जो है ना हमारे लिए तंग कर दिया गया है, ये बाइडेन की गवर्नमेंट की आशीर्वाद की वजह से ये चला जाएगा। हमें कोई एडवांटेजेस नहीं चाहिए अमेरिका से, हमें सिर्फ एक डिसेंट फ्री डेमोक्रेसी के तौर पे जैसे बाकी दुनिया में होता है वैसे हमें हैंडल किया जाए, यही हमें चाहिए। और ये बाइडेन की गवर्नमेंट में हमें नहीं मिला। वो दोस्ती यारी में चलने वाली दोस्ती यारी में गवर्नमेंट दी गई थी हमारे पास से रूलर्स को, और उसी दोस्ती यारी में चली है, और उसी आशीर्वाद की वजह से यहाँ पे जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने एक ब्लाइंड आई रखी। ये आंखें खुल जाएंगी, हमें सिर्फ यही चाहिए। ठीक है नदीम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से असमा साहबा भी बात कर रही हैं और आपकी तरफ भी मैं सवाल लेकर आऊँगा कि पीटीआई समझती है कि पीटीआई के पास अभी मौका है, पीटीआई कुछ बेहतर प्ले कर सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि 2 दफ़ा आपने इस्लामाबाद की तरफ, 3 दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ आप गए, लेकिन आपकी हिकमत अमली में भी कुछ कमज़ोरी थी, पीटीआई की क़यादत उस तरह से मुतारिक नहीं थी। अभी मौका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती है। तो पीटीआई अगर डेडलॉक बनता भी है, ज़ाहिर है हुकूमत तो तमाम मुतालबात आपके नहीं मानेगी, अगर डेडलॉक बनता है तो पीटीआई के पास क्या प्लान है फिर? देखिए, मैं आपसे पहले तो गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत मुतहर्रिक है। आपको शायद अंदाजा नहीं, आप गेज नहीं कर सकते कि पंजाब गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है जब हमारी कोई कॉल किसी तरह की भी आती है। आप पिछले 10 सालों की हिस्ट्री में इतने मुकदमात का तस्वुर भी नहीं कर सकते जितने मुकदमात, सियासी मुकदमात इस दौर में दर्ज किए गए, और हजारों की तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है। बाकायदा लिस्टें बना के रखी गई हैं, जैसे ही कोई कॉल आती है तो उन लोगों के घरों की दीवारें तोड़नी शुरू कर दी जाती हैं, और एक अजीबोगरीब माहौल होता है पूरे पंजाब में। और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ ने किसी भी तरह खुद कोई मुतशद्दिद रास्ता अख्तियार किया हो। हमारे खिलाफ जुल्म हुआ है, हमारे खिलाफ ज्यादती हुई है, हमारे खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। तहरीक इंसाफ तो विक्टिम है क्योंकि मीडिया कंट्रोल है, मीडिया दिखा नहीं सकता। अब 4 रोज अब ये 24 नवंबर का हमारा लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, मीडिया पे एक खबर नहीं थी लॉन्ग मार्च की। जैसे ही वहां क्रैकडाउन किया गया, जैसे ही वहां फायरिंग की गई, जैसे वहां लोग शहीद हुए, लोग डिस्पर्स हुए, उसके फौरन बाद एक पूरा एक स्लॉट आई, एक पूरा एक पैच आया कि जी तहरीक इंसाफ में फलां शख्स मौजूद नहीं था। वहां जब FIRs हुई हैं 20 और 30 के करीब, तो आप उन FIRs में देखें पंजाब की मोस्टली MNA MPs के नाम है, KPK के तमाम MNA MPs के नाम है, पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप के नाम उनमें उनको नॉमिनेट किया गया बतौर मुल्जिम। तो अगर वो लोग वहां मौजूद नहीं थे तो वो FIR जो दर्जनों की सूरत में दर्ज की गई है उनमें उनके नाम कैसे आ गए? मैं आपको गुजारिश कर दूं, सियासी अदवार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ की को बतौर पार्टी फेस करना पड़ा। मतलब ऐसा मैंने तो नहीं अपनी पॉलिटिक्स में देखा कि किसी सियासी जमात से उसका निशान छीना गया हो, उसके कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए गए हों, उसे कैंपेन के दौरान गैदरिंग की अलाउ ना हो, जिसके हर कैंडिडेट वोट के लिए जाता था वो आधे घंटे के बाद वो शख्स थाने में होता था। इसके बावजूद मैं तो सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि उन्होंने सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने तमाम हुकूमती जबर के बावजूद, तमाम मीडिया स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी उसके बावजूद, जो जितने केयरटेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने मौजूदा हुकूमत की बी टीम का रोल प्ले किया, पूरा माहौल साजगार करने की कोशिश की। लेकिन आप देखें कहाँ गई वो विक्ट्री स्पीच जो नवाज शरीफ साहब ने करनी थी। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह आप तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली को नाकाम करार देंगे। तहरीक इंसाफ ने तो उस जबर का मुकाबला किया है जिसका जिक्र किताबों में पढ़ा जाता था। तो पाकिस्तान में शायद पीपल्स पार्टी को एक खास दौर के अलावा वो 5, 6, 7 माह का पैच था, जनरल जियाद साहब की ने जब मार्शल लगाई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के अलावा तो किसी जमात को ये फेस नहीं करना पड़ा। 2002 के जब इंतखाबात हुए हैं 99 के जनरल मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार के बाद, तो आप देखिए PMLN के पास पंजाब में कैंडिडेट नहीं थे। पूरी पाकिस्तान में ये सुकड़कर 17 या 16 MNAs इनके थे नेशनल असेंबली में। तो लोगों ने सियासी जमातों में वो कैपेसिटी नहीं है जो तहरीक इंसाफ ने कैपेसिटी दिखाई है, और तहरीक इंसाफ की हर तरह की लीडरशिप ने हर तरह की सऊक़तें बर्दाश्त की है। इसके बावजूद लेकिन सर एक सवाल खड़े हैं वो आज भी खड़े हैं। हाँ, जो वफादारी हम बदल गए, जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, अपने मुस्तकबिल का फैसला उन्होंने बेहतर किया होगा, हमें उन पर कोई एतराज नहीं है, ठीक है, उनके फैसले थे। आप उनका अंजाम भी देख ले, कहाँ गए परवेज खटक साहब, कहाँ गए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान। तो ये मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ ने कोई
आप इतने इतने सख्त माहौल में, इतने कशीदा माहौल में, इतने हसास माहौल में, जहां एक तरह से हमें बाकायदा दहशतगर्द और गैर मुल्की एजेंट और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा गया और पूरे बयानिया बनाने की कोशिश की गई। हर स्ट्रेटजी को फ्लॉप किया पाकिस्तान की अवाम ने, और तहरीक इंसाफ की यही लीडरशिप है जिनके साथ आज की हुकूमत मजबूर हुई है गुफ्तगू करने के लिए। यही वो तहरीक इंसाफ है जिनको ये कहा करते थे ये नो बॉडी है, इनका तो कोई हक नहीं है, ये तो हमसे बात नहीं करेंगे। आज उसी तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती इत्तेहाद गुफ्तो शनीद कर रहा है। इससे बड़ी सर यही strategy क्या होगी मौक़िफ़ आपका जमात भी की तो जो था ना इतनी कि बड़ी हुकूमत से रिकवरी बात की नहीं है, करेंगे, फॉर्म इतने बड़े डैमेज 47 के की बाद हुकूमत है, मैंडेट चोरी करके हुकूमत आई है, चोर डाकू भी कहा जाता था। सर वही मौक़िफ़ तो आपका भी था जो उनका था। जी नदीम साहब। जी क्या फरमाया आपने? सर मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ था कि हुकूमत बात नहीं कर रही थी पीटीआई से, वही मौक़िफ़ तो सर आपका भी था ना। वो आप भी तो फॉर्म 47 की देखिए हुकूमत चले, उनको हमें कहते थे, हमें हमें मैंडेट चोर हुकूमत कहते की थे। तरफ से नहीं, हमें आप जैसे और लातादाद दोस्त जो जर्नलिस्ट है इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बड़ी मौत राय रखते हैं, वो सब ये राय रखते थे कि तहरीक इंसाफ को टेबल नहीं छोड़नी चाहिए, तहरीक इंसाफ को निगोशिएट करना चाहिए। हमने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, हमारे को तहफ़्फ़ुज़ खत्म नहीं ठीक हुए, ठीक। हमारी तरफ से कोई लोगों को क्लीन चिट नहीं है। जब तक पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व और पाकिस्तान पे हुक्मरानों के असासे एक जैसे नहीं होते, हम नहीं मानते कि पाकिस्तान पे जो वाकई हुक्मरानी रखते हैं वो इस मुल्क की असास के साथ मुखलिस है। ये तो अजीब दौर है, मतलब अजीब एक सिलसिला है कि जो लोग ठीक है। इस मुल्क में हुक्मरानी करते हैं उनके अरबा डॉलर के असासे हैं, और ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क 50 साल से कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। जी यहाँ हम अरबों रुपए के मकरूज है, हम अपना बजट नहीं बना सकते, हम अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बना सकते, हम अपनी हेल्थ पॉलिसी नहीं बना सकते। हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपनी उस आवाम को जो मौशी तौर पे दवाई के दहाने पे है, ठीक है। उसकी गर्दन से फिर खून निकालना पड़ता है IMF के कहने पे। तो मैं तो नहीं समझता कि मौजूदा हुक्मरान हमारे साथ अगर हम टेबल टॉक कर भी रहे हैं तो उनको हमारी तरफ से कोई ये ऑथेंटिसिटी मिल गई है कि वो लोगों के मुंतखब कर रहे हैं, नहीं है। मैं तो बिलावल जरदारी साहब की बात आपसे की है और मैं हर जगह कोट करता हूँ ये बात कि अगर पीपल्स पार्टी जो कोलिशन में बहुत बड़ी जमात है नून लीग के बाद, जिनके ऐवान सदर में सदर मुमलिकत बराजमान है, जिनके गवर्नर्स हैं, जिनके पास सेनेट की चेयरमैनशिप है, अगर वो मौजूदा वजीर आजम को फॉर्म 47 का वजीर आजम मानते हैं तो फिर तो बात खत्म हो गई। फिर तो आप समझे कि बिल्कुल बिल्कुल ये सारा सिस्टम डूब गया। ये 27 दिसंबर को बिलावल जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, मैं तो नहीं कह रहा। चले हम तो कहते हैं मारूफ साहब से मैं पूछ लेता हूँ। मारूफ साहब, जिस तरह से नदीम साहब बात भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो वाकई में बात ख़त्म हो गई है। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राहें जुदा होती जा रही हैं, कुछ तब्दीली हो रही है? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अस्मा साहिबा से बात करते हैं। अस्मा साहिबा सर, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से नदीम साहब बात कर रहे हैं कि बिलावल साहब का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, हाँ, आपको क्या लग रहा है? दूरियां तो बढ़ी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हमने देखा तनकीद कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर, इंटरनेट के इशू पर तनकीद की गई, जो कनाल सिस्टम जो बनाया जा रहा है, पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद की गई। कुछ हैं चीज़ें, कुछ हो रही हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा था हम चाहें तो कल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना सकते हैं मुल्क का। लेकिन जो पीपल पार्टी की जो होता है ना इनकलाबी मोमेंट्स, उनको ज्यादा सीरियस ना लिया करें। ये इनका फ्रेंडली फायर ही चलता है आपका नून लीग के साथ। वो टाइम चले गए जब वो रियल फ्रिक्शन, पॉलिटिकल फ्रिक्शन थी और आइडियोलॉजी की जंग थी और लोगों को रीच आउट करना था। अब इनकी बका इकट्ठे ही है। if they have a competitor like Imran Khan ना, तो they need to be together। वरना इन्होंने अपनी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुर्बान कर दी। आई डोंट नो व्हाई। पीपल पार्टी को हालांकि नहीं करना चाहिए थी। पीपल पार्टी की सियासत में हमारी बड़ी जबरदस्त लीडर्स का खून है। वो बेसिकली आप भुट्टो, बेनजीर, उनकी सैक्रिफाइस से बनी हुई पार्टी थी। उसको इस तरीके से डिश आउट कर देना इन फ्रंट ऑफ PMLN, ये एक बहुत ही ट्रैजिक इवेंट जो हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में हुआ है उसमें से एक है। लेकिन इस वक्त वो आपको वो फ्रिक्शन एक नजर आ रही है। वो फ्रेंडली फायर के अलावा कुछ ज्यादा हो सकता है, मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव नहीं करती। जब तक उनके पास वो करिश्मा नहीं है जो कि खान साहब की
एक पॉलिटिकल लेजेंड पर्सोना को compete कर सकेगा। उनके पास वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होगी, उनके पास जी वो नैरेटिव नहीं होगा, उनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं होगी जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तब तक उनकी बका आपस में इकट्ठे रहने में ही है, और और ये असमा रहेंगे साहबा, क्योंकि इन्होंने लंबे रास्ते नहीं लेने। क्विकली ये भी इन्होंने बता दिएगा कि जिस तरह करना। जिस तरह से अब पॉलिटिकल जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है, मुल्क में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, चीज़ें जो भी निकल के आएंगी वो बहुत अहम डेवलपमेंट्स होंगी। हुकूमत को मुद्दत पूरी करती आप देख रही हैं, जिस तरह से आप भी बात कर रही हैं कि हुकूमत अब फंस चुकी है। देखिए जी, इनके पोटेंशियल टू डिलीवर पे आएगा ना कि कितना ये डिलीवर कर सकते हैं। जो उन्होंने प्रोमिस किए हुए वो ठीक। कहाँ तक ये पूरे कर सकते हैं, इनमें क्या पोटेंशियल है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए होता है? एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए होता है लोगों का ट्रस्ट। जी। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए होता है लोगों की अटेंशन। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए होता है लोगों के साथ एक अटैचमेंट। वो अगर आप डिलीवर कर सकते हैं तो आप एप्पल ऑफ द आई बन जाते हैं। आप जब हिस्ट्री देखिए, हम कहते हैं फलाने को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, फलाने को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ उस बंदे को लेके आती है जिसका ठीक। पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी पेनिट्रेटेड होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है कि वो लोगों को और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ब्रिज बन जाएगा। हम्म। क्या ये लोग बन सकते हैं? क्या इनमें ये पोटेंशियल है? क्या अभी हम ठीक ये है। सिचुएशन देख रहे हैं कि इस तरह से कोई आगे हमें करीबी दिनों में नजर आएगी? इनमें पहले भी ये पोटेंशियल नहीं था। ये एक बहुत ही ठीक। क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी। जो चीज आपको पीटीआई या खान साहब डिलीवर करके दे सकते हैं, वो ये सारे मिलके आपको नहीं डिलीवर करके दे सकते। चलें, तो ठीक ये है। हुकूमत अच्छी या नहीं करेगी, ये तो एक बहुत जी सुपरफिशियल ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें तो आपकी प्रेडिक्शन आ जाती है, मगर एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, जी। एज डेमोक्रेसी स्टूडेंट, बड़ा क्रिटिकल स्टूडेंट, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर इनकी पॉलिटिक्स एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोजीनेस पे डिपेंड करती है, तो जी। वो कोजीनेस आप क्वेश्चन हो गई होगी। द सेम पेज, ठीक। जो हम कहते हैं ना, जी। सेम पेज इज आइदर टोन और इज अबाउट टू गेट टोन। तो ठीक है। मुमकिन है कि एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों से अपना इंटरेस्ट लूज कर ठीक है कर मैडम। जाए। ठीक है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद मारूफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।